तो हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य है कि छोटे छोटे स्किल पर जो है लोगों को ट्रेनिंग देके उससे रोजगार भी कराया जाए, ताकि उसके पास पैसा आएगा तो फिर वो एक बेहतर जिंदगी जिएगा। और स्वास्थ्य में जहाँ तक बात है कि छोटे छोटे कैंप लगाने की जरूरत है। हर एक जिला के हर एक पंचायत में घूम घूम के हर एक पंचायत प्रतिनिधियों से जाके डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं और उस गांव की समाज की माली हालत को देख रहे हैं। अभी भी जो कहीं ना कहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान ये चुनौती बना हुआ है सरकार के लिए भी, और ऐसे संगठन अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है तो सरकार की भी महत्वाकांक्षी जो भी योजनाएं हैं इससे संबंधित उसको साकार करने में सरकार भी सफल होंगे और हम लोग को भी एक बहुत बड़ा सहानुभूति मिलेगा। व्यक्तित्व की मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, पर एक सोच को कभी मारा नहीं जा सकता है। ऐसे ही सोच लेकर के आगाज फाउंडेशन बिहार के आवाम के बीच में उतरा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। राष्ट्रीय अधिवेशन है आगाज फाउंडेशन का और इस संदर्भ में सारे जिला के बिहार के सारे जिला के कोऑर्डिनेटर यहाँ पर उपस्थित है। क्या कुछ योजनाएं लेकर के वो बिहार के आवाम के लिए तैयार है, क्या उनकी मंशा है और किस जन उद्देश्य से वो बिहार की जनता के लिए और क्या रणनीति के साथ वो उतरने जा रहे हैं, तो सीधा उनसे जानते हैं। भैया सर, आशुतोष कुमार, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो क्या लग रहा है, क्या मंशा क्या है, किस तरीके से है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चला है संस्था, बहुत बड़ा उद्देश्य है इसका माने ऐसा है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि 4 चीज का लेकर संकल्प चला है और पूरा होगा। ये सब तो अगर देखा जाए तो और भी कई फाउंडेशन या संस्था है जो बिहार में काम कर रही है, तो उससे अलग क्या करने जा रहे हैं? इसमें तो सब चीज़ अलग ही है। जैसे उदाहरण, जैसे में जो इसका जो शिक्षा का इस अपना सोचा सब धरातल पर कार्यक्रम कर हर माने पंचायत में हम लोग विजिट करें और अपने प्रोग्राम के बारे में बता। जी आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, हम आए हैं भगवान महावीर की जन्मस्थली जम्मू से, और जम्मू जिले के चीफ कोऑर्डिनेटर हम हैं, जम्मू जिला के पवनजीत कुमार मेरा नाम है। जी, आपका क्या सवाल है? जिस तरीके से आपके सहयोगी ने कहा कि हाँ शिक्षा को लेकर के उद्देश्य है फाउंडेशन को कि घर घर में शिक्षा फैले, जी बिल्कुल, शिक्षा तो की क्या अलग कुछ रणनीति के साथ उतर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग हर एक पंचायत में हर एक जिला के हर एक पंचायत में घूम घूम के हर एक पंचायत प्रतिनिधियों से जाके डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं और उस गांव की समाज की माली हालत को देख रहे हैं। अभी भी जो कहीं ना कहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान ये चुनौती बना हुआ है सरकार के लिए भी, और ऐसे संगठन अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है तो सरकार की भी महत्वाकांक्षी जो भी योजनाएं हैं इससे संबंधित उसको साकार करने में सरकार भी सफल होंगे और हम लोग को भी एक बहुत बड़ा सहानुभूति मिलेगा और बहुत बड़ा ये लगेगा कि नहीं, हम लोग भी समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अभी यहाँ रोटी कपड़ा मकान के लिए जंग चल रही है जी आम लोगों के बीच में, वहाँ शिक्षा को प्राथमिकता मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, इसलिए मिलेगी कि हम लोग जा रहे हैं, जब रोड टू रोड भीट कर रहे हैं तो वैसे प्रतिनिधियों को हम बोल रहे हैं कि हमें जो है हमारे आगाज इंडिया फाउंडेशन को ये जो अलग मुहिम छेड़े हैं माननीय मतलब जो है विकास ज्योति सर, इन्होंने जो संकल्प लिया है इनके संकल्प को हम लोग को पूरा करना है। इनका लक्ष्य और उद्देश्य जो है कहीं हम लोग से भी बहुत, हम लोग जो सोचे थे ऐसे तो पहले हम लोग का मतलब जो है ये जो फाउंडेशन था हम लोग को बहुत कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है इसके तहत हम लोग को बहुत कुछ जानकारी हासिल हुआ है और ये और जाके विस्तृत रूप से हम अपने गाँव और समाज में पूरे ज़िले में इसको विस्तृत ढंग से अपना बात को रख सकेंगे। और हम तो ऐसे डोर टू डोर जाते थे और ये बताते थे कि जो भी जनप्रतिनिधि अपने जो वार्ड से आते हैं, जो पंचायत से आते हैं और जो भी माननीय गणमान्य लोग हैं जैसे मुखिया हैं, पंचायत समिति है, सरपंच है, जिला परिषद है, उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आपके समाज में कोई अगर प्रतिभाशाली लड़का है जो कि अगर वो प्रतिभा है उसमें वे आर्थिक रूप से विपन्न है, कमज़ोर है और वो आगे की शिक्षा हासिल नहीं कर पाता है, वैसे लोग का आप जो है हमको जो है अधिक करके चुनाव करके दीजिए और उसको हम अपनी शिक्षा अपने फाउंडेशन के माध्यम से उसको कॉपरेट करके उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम जो है जहाँ तक होगा उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने देश का नाम रोशन वैसे लोगों से करवाएंगे। जी देखिए, विकास ज्योति जो कि संस्थापक है आगाज फाउंडेशन के, उन्होंने एक उद्देश्य के साथ बिहार की धरती पर कदम रखा है और ना ही सिर्फ कदम रखा है, कहा जाए तो एक तरीके से
बिहार में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो और कुछ लोगों से जानते, कुछ कोऑर्डिनेटर और है। सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सागर आनंद है, मैं सुपौल से। सुपौल में अभी क्या लगता है, आपने जिला घर घर घूमा, तो अभी सबसे बड़ी चुनौती सुपौल में क्या है? सर चुनौती है सोशियो इकोनॉमिकली काफ़ी डिप्राइव्ड है वो जगह, वो जिला, और तीनों जो सेक्शन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों पर काम करना बहुत ज़रूरी है, करने की जरूरत है। आपके सहयोगियों से तो समझ में आया कि हाँ, शिक्षा पर किस तरीके से काम होगी, आप थोड़ा सा रोशनी डालें, स्वास्थ्य पर कैसे काम होगी? सर शिक्षा पर जैसे एक मॉडल है, जैसे अभी कुछ दिनों से स्कूल में टीचर की बहाली तो हो गई, हर स्कूल में टीचर बना हुआ है, स्टूडेंट नॉमिनेट है, लेकिन बच्चा क्लास करने नहीं जाता है। तो हम लोग का उद्देश्य होगा कि जनप्रतिनिधियों को अपने फेवर में लेके मोटिवेट करके कि भाई एक बच्चा, हर इंडिविजुअल को सुधरना होगा, एक बच्चा को स्कूल भेजे, शिक्षा हो। दूसरी बात जो जैसे स्वरोजगार की बात है, तो हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य है कि छोटे छोटे स्किल पर जो है लोगों को ट्रेनिंग देके उससे रोजगार भी कराया जाए, ताकि उसके पास पैसा आएगा तो फिर वो एक बेहतर जिंदगी जिएगा। और स्वास्थ्य में जहाँ तक बात है कि छोटे छोटे कैंप लगाने की ज़रूरत है। देखिए देश 76 साल हो गए आज़ाद हुए, और देश तो प्रगति किया, देश का कुछ कोना अभी बहुत डेवलप है, लेकिन हमारा बिहार चाहे वो प्राकृतिक आपदा की वजह से या लोगों के माइंडसेट की वजह से, यहाँ लोगों के माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। बहुत कुछ होते हुए भी लोग जो है ना कि जैसे तैसे जी रहा है, लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीना होगा, और हम लोग उसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं लोगों। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आ रहे हैं? सर हम चला डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, किस तरीके से क्या जो मुहिम छिड़ी है, जनता के बीच में जागरूकता फैल रही है? जी बिल्कुल फैल रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर जाके जागरूक कर रहे हैं, और ख़ास करके शिक्षा का। तो शिक्षा के दिशा में जहाँ तक देखा जाए, पहले आदमी का माइंडसेट को चेंज करना होगा। बेसिकली जो हमें चीज़ है वो रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो पहले रोटी उनको मुहैया कराना होगा। जो हम लोगों का क्षेत्र बेसिकली आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ अभी तक भी जो सरकार के द्वारा दिया गया संसाधन है वो पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाया है। या तो अफसर खा जाते हैं, या तो बेसिकली जनता तक नीड नहीं पहुँच पाता है। इसके लिए आगाज फाउंडेशन किस तरीके के कदम उठाए, या क्या योजना क्या बन रही है? योजना बन रही है हम लोगों का, जो डोर टू डोर जाए और उनके विषय में जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है स्कीम, उसके विषय में भी जानकारी दें, और अपने जो सहयोगी बन सके, अपने से जो सहयोग कर सकते हैं हम लोग उसमें भी सहयोग करें। और इस दिशा में हम लोग अभी हर एक पंचायत में जाके अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने आगाज इंडिया की तरफ से, और जहाँ तक जनमानस को हो रहा है जागरूकता अभियान के तहत जानकारी, योजना की जानकारी भी दे रहे हैं। सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना उनकी भी जानकारी, उसकी भी जानकारी देंगे। तो ये थे हमारे साथ आगाज फाउंडेशन के जो कोऑर्डिनेटर सब हैं, हर जिले स्तर पे घुस करके जिस तरीके से इन्होंने जो मुहिम शुरुआत की है, जिस मुहिम की शुरुआत हुई है जो संस्थापक है विकास कुमार ज्योति जी, उनका जो कहना रहा है कि एक दिन से कुछ नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। तो क्या बिहार में वो एक दिन जरूर आएगा? जिस मुहिम से, जिस उद्देश्य से उन्होंने ये कार्य शुरू किया है, क्या बिहार की जनता में एक बदलाव, एक नई उम्मीद की किरण दिखेगी? ये देखना काफ़ी ही रोचक रहेगा, और ये आने वाला वक्त भी साझा करेगा कि आगाज फाउंडेशन घर घर बिहार के बच्चों के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए किस तरीके का और कितने मुहिम चलाता है, और बिहार में किस तरीके का बदलाव आता है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।